Good morning students. Welcome to the next video. I am Rani Srivastava, a science teacher. आज मैं आपको चैप्टर 4 फूड एंड हेल्थ चैप्टर जो मैंने फिनिश कर दिया है, चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके बुक वर्क के बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चैप्टर 1 आपको ग्रोइंग प्लांट्स, चैप्टर 2 एनिमल्स हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस, चैप्टर 3 स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये तीनों चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने पीडीएफ बना के एमपीएस के लिंक पे मेरे साइट पे डाल दिया है। आप सभी बच्चे उसको कॉपी पर नोट कर लेंगे। ओके, जब स्कूल खुलेगा तो मैं आप सभी की कॉपी चेक कर दूंगी। चैप्टर 1, 2, 3 का बुक वर्क मैंने आपको वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर लिया है, कर चुके हैं हम लोग, तो वो बुक वर्क या बुक में बना चुके होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ओके, अब हम चैप्टर 4 फूड एंड हेल्थ के बुक वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 आंसर इसमें आपको दिया हुआ है। एक क्वेश्चन का 4 आंसर दिया है, 4 आंसर में से कोई एक आंसर जो है वो आपका सही है, जिसको हमको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैंने एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो में जो था आपको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी इन आवर डेली डाइट। डेली के डाइट में लार्ज क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये हमारे डेली डाइट में लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए, जिसको हम लोग मैक्रो कहते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी में जैसे आपको मिनरल्स, एंड विटामिन्स, ये जो है आपको डेली के डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए, जिसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है विच ऑफ दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें देखिए कि आपको लार्ज क्वांटिटी में हमारे डेली डाइट में होना चाहिए, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी में आपको फैट्स दिया है, जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ओके, तो 1 का जो आंसर हो गया वो बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बोन एंड टीथ विल बी वेल डेवलप्ड व्हेन वी ईट फूड रिच इन। हम अपने भोजन में किस चीज की हमारे भोजन में आपको प्रचुरता होनी चाहिए, जिससे हमारे बोन यानी हमारी हड्डियां और टीथ यानी हमारे दांत जो है वो आपको सही रूप से डेवलप हो सके। तो ऐसा कौन सा भोजन हमारे फूड में होना चाहिए? तो यहाँ देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड में मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स जो है वो हमारे डेली के डाइट में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, जिससे हमारे बोन्स यानी कि हमारी हड्डियां और टीथ जो है वो सही तरीके से डेवलप होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। तो सी के ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में सी में आपको मिनरल्स दिया है, इस तरह से सी जो है इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट में है टाइफाइड, सेकंड में है मलेरिया, थर्ड में है कॉलरा, फोर्थ में है ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कम्युनिकेबल डिजीज जो वह डिजीज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से आपको एक हेल्दी पर्सन में जो आपको पास होता है, उसको हम लोग 1 वर्ड में कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो टाइफाइड भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, मलेरिया भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, और कॉलरा भी जो है वो आपका कम्युनिकेबल डिजीज है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, डी 3 का जो डी है ऑल ऑफ दिस, ये इसका सही आंसर हुआ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी डिफिशियंसी कॉजेस। विटामिन बी आपको ये जो है डिफिशियंसी डिजीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से, किसी नॉन न्यूट्रिएंट्स के आपके डाइट में जब कमी होती है उसकी वजह से आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो विटामिन डी बी की कमी से, विटामिन बी ए की कमी से आपकी
बी ईटेन टू अवॉइड। अगर आपको डेली के डाइट में अगर आप सिट्रस फ्रूट या टोमेटोज अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप क्या हो सकता है, तो ए में दिया है एनीमिया, बी में है नाइट ब्लाइंडनेस, सी में है स्कर्वी एंड डी में है ग्वाइटर। तो सिट्रस में जो है या फिर आपको टोमेटो में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी यानी विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी नामक डिजीज होती है। एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है। तो स्कर्वी जो है वो सी ऑप्शन में है, यानी 5 का जो आंसर हो गया वो सी यानी स्कर्वी नामक डिजीज होती है। अगर आप सिट्रस फ्रूट और टोमेटो अगर अवॉइड करते हैं तो आपको स्कर्वी नामक डिजीज हो सकते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। बी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन है, अब बुक पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर डेली डाइट आर कॉल्ड। ये मैंने आपको बताया था कि आपके डेली के डाइट में लार्ज क्वांटिटी में आपके भोजन में जो है वो आपको न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये जो है आपको लार्ज क्वांटिटी में आपके डेली डाइट में होता है जिसको लोग मैक्रो कहते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी में, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि स्मॉल क्वांटिटी में आपके डेली के डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखा है। तो चैप्टर पेज नंबर 54 में जो बुक वर्क है चैप्टर 4 का, तो उसका फिल इन द ब्लैंक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन आवर डेली डाइट आर कॉल्ड माइक्रो, मैक्रो नहीं माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फिल करेंगे। ओके, अब आइए सेकेंड क्वेश्चन, डैश आर रिक्वायर्ड फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स का हमारे बॉडी में क्या मतलब कि काम है। तो हमारे बॉडी का फिजिकल और मेंटल जो है डेवलपमेंट जो है वो मिनरल से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप मिनरल्स फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट डैश ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। दो ऑप्शन दिया है 1 2 3 या 8 to 10। आपको एक्सरसाइज में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हमको डेली, चूंकि जो भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेस एंड वाटर, ये हमारे बॉडी फंक्शन के लिए वाटर का भी उतना ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिएगा कि 8 to 10 प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी हमको प्रचुर मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। तो डेली हमको 8 to 10 यानी 8 से 10 ग्लास पानी हमको दिन भर में डेली पीना चाहिए। इसलिए यहाँ 8 to 10 ये यहाँ आप फिल कर लेंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी अवॉइड बाय फॉलोइंग ए गुड। दो ऑप्शन दिया है, डाइट एंड हाइजीन। तो आपको नॉन कम्युनिकेबल, चूंकि आपको डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिकता की कमी से आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, इसलिए ये जिसमें जो है हमको गुड डाइट 4 नंबर में आप डाइट फिल करेंगे। गुड डाइट जो है हमको वो फॉलो करना चाहिए। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन आएंगे, वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन आर द सिम्टम्स ऑफ डैश। दो ऑप्शन दिया है, कलरा एंड चिकन पॉक्स। आपको नॉन कम्युनिकेबल, जब मैं आपको जो टॉपिक में पढ़ा रही थी तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का चार्ट मैंने आपको पढ़ा रही थी उस समय, तो उसमें आपको एक डिजीज था कलरा का सिम्टम्स क्या है, तो उसमें आपको वोमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है यानी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, एंड डायरिया यानी लूज मोशन, दस्त होने लगता है। तो इसमें ऑप्शन में आपको कलरा दिया हुआ है और चिकन पॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन ये सिम्टम्स किसका है, ये लक्षण किसका है, उल्टी होना और शरीर में पानी की कमी, जिसको हम लोग इंग्लिश में वन वर्ड में डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये सिम्टम्स किसका है, लक्षण किसका है, तो कलरा का है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स में आप कलरा फिल कर लेंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम ए में न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी दिया है और कॉलम बी में आपको
बीमारी हो सकती है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर डी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ बुक पर आप ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 55। इसमें आपको ट्रू फॉल्स दिया है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट एक्सरसाइज के अनुसार आपको ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी पार्ट। सही बात है, हमने एक्सरसाइज में आपको बताया था कि प्रोटीन का हमारे डाइट में होना क्यों जरूरी है। तो प्रोटीन से जो हमारे बॉडी का जो है मसल्स बिल्डिंग जो होता है वो आपको तैयार होता है। तो स्टेटमेंट के अनुसार जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रू फॉल्स का ट्रू है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैं आपको बता कि वह डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में पास होता है उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो इसका वैक्सीनेशन यानी इसका टीकाकरण अगर हम समय पर करा लेंगे, अर्लियर एज में अगर कम्युनिकेबल डिजीज का अर्लियर एज में जो वैक्सीन जो चलता है अगर वो हम करा लेंगे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो स्टेटमेंट के अनुसार क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका ट्रू है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, वायरस एंड फंगी कॉज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वायरस एंड फंगी कॉजेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैं आपको बताई थी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जबकि कम्युनिकेबल डिजीज होने का कारण क्या है आपको, तो जर्म्स। जर्म्स आपको मैं एक्सरसाइज में पढ़ाते हुए बताई थी कि जर्म्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, फंगी, ये सारे जो है आपको जर्म्स है। तो यहाँ लिख रहा है कि वैक्सीन वायरस एंड फंगी कॉजेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका फॉल्स है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जगह पर अगर कम्युनिकेबल डिजीज होता तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होता। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन हैव ए बैलेंस डाइट व्हेन वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड इन एडिक्वेट अमाउंट्स। हम जो आपको प्रतिदिन जो संतुलित जो आहार करते हैं उसमें आपको वैरायटी ऑफ फूड होना चाहिए। बैलेंस डाइट के अनुसार स्टेटमेंट के अनुसार जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका ट्रू है। अब आइए ट्रू एंड फॉल्स का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड बेड रेस्ट कैन डिक्रीज द सिम्टम्स ऑफ मीजल्स टू सम एक्सटेंट। मीजल्स जिसको हिंदी में हम खसरा कहते हैं, खसरा क्या है आपका खसरा जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है और इसका जो है अर्लियर एज में अगर आप वैक्सीन अगर आप ले चुके हो रहेंगे तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो इसका जो है क्योर होने का यहाँ तरीका बता रहा है कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स यानी प्रचुर मात्रा में हमको तरल पदार्थ लेना चाहिए और बेड रेस्ट में रहना चाहिए, यानी हम कंप्लीट हम आराम अगर करेंगे तो ये जो खसरा नामक बीमारी जब कुछ हद तक इसमें कमी आ सकती है। स्टेटमेंट के अनुसार जो है ये ट्रू फॉल्स जो है वो आपका सही है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर E, give 2 examples of each of the following. किस किस फूड आइटम में कौन से आपको न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनका हमको 2 एग्जाम्पल लिखना है। तो फर्स्ट में है
किस किस फूड आइटम में आपको प्रचुर मात्रा में फैट्स पाया जाता है? तो मैं दो एग्जांपल पूछ रहा, मैं दो लिख दे रही हूँ, बटर एंड घी। इसमें आपको प्रचुर मात्रा में आपको फैट्स पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। कैरेट, गाजर, इसमें प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन पाया जाता है। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तियों वाला सब्जी। ओके, इसमें आपको प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन पाया जाता है। अब आइए सोर्सेस ऑफ, नेक्स्ट जो है वो सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आपको किस किस फूड आइटम में आपको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत सारा बुक में आप दिया हुआ है, कोई भी आपको दो लिखना है, मैं लिख रही हूँ एग एंड चीज। इसमें आपको प्रचुर मात्रा में आपको मिनरल्स पाया जाता है। ओके, और लास्ट है सोर्सेस ऑफ रफेज। सीरियल्स, अनाज में जो है वो प्रचुर मात्रा में आपको रफेज पाया जाता है। ओके, एंड वेजिटेबल्स, सब्जियों में रफेज। यहाँ देखिए मैंने आपको गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच फॉर फॉलोइंग में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आपको राइस और शुगर में पाया जाता है। सोर्सेस ऑफ फैट्स बटर एंड घी में पाया जाता है। सोर्सेस ऑफ विटामिन्स कैरेट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी गाजर में और हरी पत्तियों वाली सब्जियों में आपको विटामिन्स पाया जाता है। सोर्सेस ऑफ मिनरल्स वो यानी किसमें आपको मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एग में और चीज में इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और लास्ट जो है वो सोर्सेस ऑफ रफेज जो सीरियल्स में, अनाज में और वेजिटेबल यानी सब्जियों में पाया जाता है। इस तरह से ये चैप्टर 4 का जो बुक हुआ वो आपका कंप्लीट हो गया। और सभी बच्चे जो ये बुक जो मैं आपको बताई हूँ बुक उसे फिल कर लेंगे। ओके, और इसका जो इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन जो आंसर जो है वो मैं PDF बनाकर आपको NPS के साइट पर डाल दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।